वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल कंप्यूटर ज्ञान में। आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो आज हम देखेंगे लेआउट टैब, जो एक इम्पॉर्टेंट टैब है। इसका यूज कैसे है? जैसे आप एक पेपर बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि सर हमें टॉप से, लेफ्ट से, राइट से सर स्पेस कम देना है। अगर ये स्पेस कम रहेगा तो इससे क्या होगा कि आपके जो पेज है उसमें कंटेंट ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये सीखते हैं। सबसे पहला टैब है मार्जिन्स। ठीक है, लेआउट के अंदर जो है मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या करता है, अभी आप देखेंगे। आपका देखिए कंटेंट कहाँ से कहाँ लिखना कर रहा है। देखिए बस इतना लिख रहा है, आपका कंटेंट यहाँ से यहाँ तक लिख रहा है। अगर हम इस वाले पार्ट को भी यूज कर लें, जो लेफ्ट और राइट से इतना छूटा हुआ है, तो क्या होगा, इससे हमारे पेज में कंटेंट ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को हम रिड्यूस करना सीख गए तो हमारे पेज में बहुत जगह बच जाएगी। तो मार्जिन्स पे आते हैं, और हम यहाँ पर बहुत सारे हैं हमारे पास मार्जिन्स। नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है। अगर आपको ये कुछ नहीं पसंद है, आप चाहते हैं कि अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि 0.5 का मार्जिन्स होना चाहिए, तो यू जाना है आपने कस्टम मार्जिन्स। तो यहाँ पर देखिए टॉप, देखिए आपका कंटेंट ऊपर से लिखना स्टार्ट कर रहा है, और राइट में भी इतनी जगह इंक्रीज हो गई। देखिए इस लाइन में अब मैं इतना ज़्यादा लिख सकता हूँ। ये टेक्निक है आपके पेपर को रिड्यूस करने की, और आप ज़्यादा कंटेंट लिख सकते हैं। तो मार्जिन्स इसलिए काम आता है। हमारा अगला टैब है ओरिएंटेशन। यूज कहाँ होता है, जैसे पेज के दो मोड होते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट जो पेज है ये पोर्ट्रेट मोड में है। पोर्ट्रेट में क्या होता है, पेज की हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। अगर आप इसे लैंडस्केप बनाना चाहते हैं, मतलब आप इसमें विड्थ में जगह ज़्यादा चाहते हैं और हाइट कम हो, तो आप कर सकते हैं ओरिएंटेशन से, यूजिंग ओरिएंटेशन। ये लैंडस्केप हो गया। तो आप देख रहे होंगे अभी इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है। ये देखिए विड्थ काफ़ी ज़्यादा हो गई है और हाइट कम हो गई है। तो इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। अगर आपने ऐसे ही सेट कर दिया तो डेफिनेटली आपका प्रिंट भी ऐसा ही निकलेगा। ठीक, और आपने ध्यान देना है, जब भी आप प्रिंट करें अपने पेपर को तो A4 साइज यहाँ पर लेना है, क्योंकि जो प्रिंटर में मोस्टली पेपर लगता है वो A4 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, A4 करना है। अगला टैब हम सीखने जा रहे हैं कॉलम्स। कॉलम्स भी बहुत काम का है। कैसे, जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर में ऐसे पार्ट होते हैं, कॉलम्स में होती है न्यूज़। सपोज जैसे हल्द्वानी की है, ये नैनीताल की है, ये रामनगर की है, ऐसे कॉलम्स बने होते हैं। आप भी चाहते हैं सर हमें अपने पेज में कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, अभी तो देखिए पूरा एक कॉलम है, ये पूरा कॉलम है ये। ठीक है, आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे, कॉलम्स में जाना है आपने, और आपने देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, 1 तो है बाई डिफॉल्ट, 2 3, मैंने 3 कर दिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम है, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा कॉलम है, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा कॉलम है। तो देखिए एक कॉलम में इतना ही आएगा। ये देखिए एक कॉलम का एरिया इतना ही है। ये देखिए ये है मेरा थर्ड कॉलम। ये देखिए थर्ड कॉलम का एरिया है। आपने कहा सर हमें 3 से ज़्यादा कॉलम चाहिए, तो आप कॉलम्स पे जाएंगे और मोर कॉलम्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये नंबर ऑफ कॉलम्स आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये प्रीव्यू है, आपको बता रहा है जो चीज़ होती है उससे पहले का व्यू। ठीक है, प्रीव्यू। ओके, ये देखिए 5 कॉलम बन के आ गए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। ब्रेक्स, इसका काम कैसे है? ब्रेक्स का काम ऐसे है, इसमें मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूँ कॉलम ब्रेक। इसका यूज आपको बिल्कुल इंस्टेंट समझ में आ जाएगा। सपोज मुझे ये थर्ड कॉलम से फोर्थ कॉलम में जाना है, अभी मैं थर्ड कॉलम में हूँ, मुझे फोर्थ कॉलम में जाना है। आप कैसे जाएंगे? एक तरीका है एंटर करके मैं जा सकता हूँ। दूसरा, आप कह रहे हैं कि सर मुझे डायरेक्ट जाना है, तो आप ब्रेक्स पे जाएंगे और कॉलम ब्रेक कर दीजिए। ये देखिए आप चौथे कॉलम पे चले गए। आपने कहा सर मुझे डायरेक्ट फिफ्थ कॉलम पे जाना है, आप जा सकते हैं। तो ये है कॉलम ब्रेक। अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो मैं दूसरे पेज पे आ गया हूँ। ओके,
टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है, उसी पे रैप होता रहता है, एक ही कॉलम पे रैप होता है, उससे बाहर नहीं जाता है, इसको कहते हैं रैपिंग। नेक्स्ट पेज मतलब अगला पेज, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब सपोज मैं इस पेज पे हूँ, अभी लिख रहा हूँ मैं, अब मैं चाहता हूँ इसी में रहूँ कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस इसी में रहूँगा, बने रहूँगा। ओके, इवन पेज, ऑड पेज, इसका यूज कैसे होता है। देखो पेज की संख्या कहाँ से पता चलती है, ये सबसे पहले जानना है। देखो यहाँ से पता चल रहा है, नीचे लिखा है पेज 3 ऑफ 3, इट मीन्स मेरी जो लोकेशन है, करंट लोकेशन वो 3rd में है, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या है, 3 हैं। मतलब जो बाद वाला नंबर है ये टोटल नंबर बताता है, और ये जो आगे वाला नंबर है ये करंट बताता है। अगर मैं देखो ऊपर चला जाता हूँ तो आएगा 2 ऑफ 3, इट मीन्स दूसरे पेज पर आप हैं और 3 पेज आपके पास टोटल हैं, ये इसका मतलब है। अब देखिए कभी कभी इस टाइप का होता है, इसमें इवन और ऑड है। इवन और ऑड का मतलब होता है, जैसे आपने साइंस की बुक देखी होगी, जब होता है कि लेफ्ट साइड में डायग्राम होता है और राइट साइड में कंटेंट लिखा होता है। आपने भी ऐसे ही कुछ ऐसी ही बुक लिखनी है, आप भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि सर ऑड पेज में हमने सारे डायग्राम रखने हैं और इवन में लिखना है, तो ऐसा आप कर सकते हैं डेफिनेटली। तो आप ब्रेक्स पे जाइए, इवन पेज, इवन पेज पर आप खाली लिखेंगे। अभी देखिए 4 आ गया यहाँ पर, पता चल रहा है। अगला अगर मैं ब्रेक्स करूँगा और इवन पेज करूँगा तो डायरेक्ट मैं 6 पे जाऊँगा, ये देखिए 6 आ गया। अगर आपने कहा सर फिर आगे जाना है इवन पेज, तो 8 आ गया है। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं, बस लिख सकते हैं। और जब इमेज की बारी आएगी तो ऑड पे करेंगे, तो ऑड पे आप इमेज इंसर्ट करते चलिए, ठीक। तो ये एक बढ़िया फीचर है, बहुत बढ़िया। ओके, लाइन नंबर क्या होता है। लाइन नंबर अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। ये देखिए 1 आ गया, 2 3 4, ये ठीक, ये ठीक है। तो लाइन नंबर आप लगा सकते हैं। रीस्टार्ट ईच पेज, हर एक पेज से नए से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या होता है, अगर आप इसको लेफ्ट से आगे ले जाना चाहते हैं तो आप इंडेंट का यूज कर सकते हैं। ये देखिए लेफ्ट से इतना जा रहा है, ठीक है। राइट से भी ऐसे कर सकता हूँ, देखो इसको मैं बढ़ाऊँगा तो इसका एरिया इतना ही रहेगा, ये जो आ रहा है आगे, यहाँ से आगे नहीं जाएगा मेरा कंटेंट, क्योंकि मैंने इतना इंडेंट बढ़ा दिया है, ये ठीक है। ओके, अब ये क्या होता है, स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर। देखो अगर ये अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कंटेंट, इसके स्टार्ट होने से पहले स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए 24 है, इसको कम करूँगा, ये देखो 18 12 और कम हो रहा है 6 0। तो इससे क्या होगा, अगर पैराग्राफ के स्टार्ट होने से पहले, लाइन के स्टार्ट होने से पहले ज़्यादा स्पेस होगा तो हमारे पेज में ज़्यादा जगह खर्च होगी, ठीक है। अगर ये कम होगा तो कम जगह खर्च होगी। देखो अगर इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर जो स्पेस है वो खाली वेस्ट होगा और पेज भी वेस्ट होगा, कम कंटेंट आएगा। तो जब भी आप पेज में ज़्यादा कंटेंट लाना चाहते हैं तो स्पेसिंग आपने बिफोर और आफ्टर 0 करनी है। अब देखिए ख़त्म होने के बाद, देखो लाइन के ख़त्म होने के बाद कितना स्पेस आ रहा है नीचे, देख रहे हैं आप, मुंबई के नीचे सेलेक्ट करके देखते हैं, मुंबई के नीचे देखिए, ठीक है। अगर आप इसे रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल 0 करना है। तो ध्यान रखना है, जब भी आप पेज में ज़्यादा कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आप स्पेसिंग बिफोर 0 और आफ्टर 0। ये हाइफनेशन क्या है, हाइफनेशन जब भी आप कंटेंट लिख रहे हैं तो इसको ऑटोमेटिक करते हुए चलें, बस कुछ नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है, एक लाइन में थोड़ी सा कंटेंट छूट जाता है, 1-2 कैरेक्टर छूट जाते हैं, ऊपर की लाइन में नहीं आ पा रहे हैं, तो बीच में एक डैश लगा के नीचे आ जाएगा, ठीक है। बस हाइफनेशन इतना ही है, ठीक। आगे देखते हैं अलाइन। अगर अलाइन, वैसे हमने सारी चीज़ें आगे सीखी हुई हैं, तब ये ब्लॉक भी हैं, यहाँ पर देखो सारी चीज़ें ब्लॉक हैं, क्योंकि इनका यूज हमने सब